जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 53वां सर्ग। लौटने की अवधि बीत जाने पर भी कार्य सिद्ध न होने के कारण सुग्रीव के कठोर दंड से डरने वाले अंगद आदि बानरों का उपवास करके प्राण त्याग देने का निश्चय। तदंतर उन श्रेष्ठ बानरों ने वरुण की निवास भूमि भयंकर महासागर को देखा, जिसका कहीं पार नहीं था और जो भयानक लहरों से व्याप्त होकर निरंतर गर्जना कर रहा था। मायासुर के अपनी माया द्वारा बनाए हुए पर्वत की दुर्गम गुफा में सीता जी की खोज करते हुए उन बानरों का यह 1 मास बीत गया, जिसे राजा सुग्रीव ने लौटने का समय निश्चित किया था। विंध्यगिरि के पार्श्वती पर्वत पर, जहाँ के वृक्ष फूलों से लदे थे, बैठकर वे सभी महात्मा बानर चिंता करने लगे। जो बसंत ऋतु में फलते हैं, उन आम आदि वृक्षों की डालियों को मंजरी और फूलों के अधिक भार से झुकी हुई तथा सैकड़ों लता बेलों से व्याप्त देख वे सभी सुग्रीव के भय से थर्रा उठे। वे शरद ऋतु में चले थे और शिशिर ऋतु आ गई थी, इसलिए उनका भय बढ़ गया था। वे एक दूसरे को यह बताकर कि अब बसंत का समय आना चाहता है, राजा के आदेश के अनुसार 1 मास के भीतर जो काम कर लेना चाहिए था, वह न कर सकने या उसे नष्ट कर देने के कारण भय के मारे पृथ्वी पर गिर पड़े। तब जिनके कंधे सिंह और बैल के समान मांसल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और मोटी थीं तथा जो बड़े बुद्धिमान थे, वे युवराज अंगद उन श्रेष्ठ बानरों तथा अन्य वनवासी कपियों को यथावत सम्मान देते हुए मधुर वाणी से बोले, बानरों, हम सब लोग बानर राज की आज्ञा से अश्विन मास बीतते बीतते 1 मास की निश्चित अवधि स्वीकार करके सीता जी की खोज के लिए निकले थे, किंतु हमारा वह 1 मास उस गुफा में ही पूरा हो गया। क्या आप लोग इस बात को नहीं जानते? हम जब चले थे तब से लौटने के लिए जो मास निर्धारित हुआ था, वह भी बीत गया, अतः अब आगे क्या करना चाहिए? आप लोगों को राजा का विश्वास प्राप्त है, आप नीति मार्ग में निपुण हैं और स्वामी के हित में तत्पर रहते हैं, इसलिए आप लोग यथा समय सब कार्यों में नियुक्त किए जाते हैं। कार्य सिद्ध करने में आप लोगों की समानता करने वाला कोई नहीं है। आप सभी अपने पुरुषार्थ के लिए सभी दिशाओं में विख्यात हैं। इस समय बानर राज सुग्रीव की आज्ञा से मुझे आगे करके आप लोग जिस कार्य के लिए निकले थे, उसमें आप और हम सब सफल न हो सके। ऐसी दशा में हम लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। भला बानर राज के आदेश का पालन न करके कौन सुखी रह सकता है? स्वयं सुग्रीव ने जो समय निश्चित किया था, उसके बीत जाने पर हम सब बानरों के लिए उपवास करके प्राण त्याग देना ही ठीक जान पड़ता है। सुग्रीव स्वभाव से ही कठोर हैं, फिर इस समय तो वे हमारे राजा के पद पर स्थित हैं। जब हम अपराध करके उनके पास जाएंगे, तब वे कभी हमें क्षमा नहीं करेंगे। उल्टे सीता का समाचार न पाने पर हमारा वध ही कर डालेंगे। अतः हमें आज ही यहाँ स्त्री पुत्र धन संपत्ति और घर द्वार का मोह छोड़कर मरणांत उपवास आरंभ कर देना चाहिए। यहाँ से लौटने पर राजा सुग्रीव निश्चित ही हम सबका वध करेंगे। अनुचित वध की अपेक्षा यही मर जाना हम लोगों के लिए श्रेय है। सुग्रीव ने युवराज पद पर मेरा अभिषेक नहीं किया है, अनायास ही महान कर्म करने वाले महाराज श्री राम ने ही मुझे इस पद पर अभिषिक्त किया है। राजा सुग्रीव ने तो पहले से ही मेरे प्रति बैर बांध रखा है। इस समय आज्ञा उल्लंघन का मेरा अपराध देखकर पूर्वोक्त निश्चय के अनुसार तीखे दंड द्वारा वे मुझे मरवा डालेंगे। जीवन काल में मेरा व्यसन
देखने वाले सुहृदों से मुझे क्या काम है। यहीं समुद्र के पावन तट पर मैं मरणांत उपवास करूंगा। युवराज बाली कुमार अंगद की यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ बानर करुण स्वर में बोले, सचमुच सुग्रीव का स्वभाव बड़ा कठोर है। उधर श्री रामचंद्र जी अपनी प्रिय पत्नी सीता के प्रति अनुरक्त हैं। सीता की खोज कर लौटने के लिए जो अवधि निश्चित की गई है, वह समय व्यतीत हो जाने पर भी यदि हम कार्य किए बिना ही वहां उपस्थित होंगे तो उस अवस्था में हमें देखकर विदेह कुमारी का दर्शन किए बिना ही हमें लौटा हुआ जानकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा से सुग्रीव हमें मरवा डालेंगे, इसमें संशय नहीं। अतः अपराधी पुरुषों का स्वामी के पास लौट कर जाना कदापि उचित नहीं है। हम सुग्रीव के प्रधान सहयोगी या सेवक होने के कारण इधर उनके भेजने से आए थे। यदि यहीं सीता का दर्शन करके अथवा उनका समाचार जानकर वीर सुग्रीव के पास नहीं जाएंगे तो अवश्य हमें यमलोक में जाना पड़ेगा। भय से पीड़ित हुए उन बानरों का यह वचन सुनकर तार ने कहा, यहाँ बैठकर विषाद करने से कोई लाभ नहीं है। यदि आप लोगों को ठीक जंचे तो हम सब लोग स्वयं प्रभा की उस गुफा में ही प्रवेश करके निवास करें। वह गुफा माया से निर्मित होने के कारण अत्यंत दुर्गम है। यहाँ फल फूल जल और खाने पीने की दूसरी वस्तुएं भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। अतः उसमें हमें न तो देवराज इंद्र से, न श्री रामचंद्र जी से और न वानरराज सुग्रीव से कोई भय होगा। तार की कही हुई पूर्वोक्त बात जो अंगद के भी अनुकूल थी, सुनकर सभी बानरों को उस पर विश्वास हो गया। वे सब के सब बोल उठे, बंधुओं, हमें वैसा कार्य आज ही अविलंब करना चाहिए जिससे हम मारे न जाएं। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड का 53वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।